हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गाइज अभी बज रहे हैं सुबह के 6। हमारे इधर तो ओस गिरते नहीं है, तो इसलिए ऐसा पूरा क्लियर लग रहा है। गाइज आप लोगों को लग रहा होगा मैं जल्दी उठी हूँ, जो मुझे डेली देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आज मैं रात भर सोई ही नहीं हूँ। काम करते करते सुबह के 5 बज गए, तो मैं सोची अब क्या ही सोना, घर के काम कर लेती हूँ, हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट में कुछ बना भी देती हूँ, फिर जब ये ड्यूटी के लिए चले जाएंगे तभी सो जाऊंगी। तो गाइज झाड़ू वगैरह करके मैं आ गई हूँ किचन में। यहाँ मैं पतिदेव जी के लिए ओट्स बना रही हूँ, खाली दूध वाला ही। ओट्स इधर चढ़ा हुआ है, मैं इनको मीडियम फ्लेम पर थोड़ा लेट तक रखती हूँ। तो सोची जब तक ओट्स बन रहा है मैं कुछ फ्रूट्स भी काट लूँ। आज 3-4 ऑरेंज फेंकी हूँ, खराब हो गए थे, याद ही नहीं रहता है खाने का। और कीवी और आलू भखारी भी आए हुए 2-3 दिन हो गए थे। फौजी साहब भी नहीं खा रहे थे, और मुझे तो अपने लिए आलस ही आता है ये सब काट कर खाने में, भूल भी जाती हूँ मैं। आलू भखारी काट ली हूँ, अब मैं कीवी को छील रही हूँ, लेकिन ये थोड़ा गुलगुल हो गया है। इनको भी छील कर काट ली हूँ। इसके बाद ओट्स में चीनी डाल दी, 2.5 चम्मच चीनी डाली हूँ। इनको मीठा थोड़ा ज़्यादा पसंद है, और दूध को इतनी देर इंडक्शन पर रखती हूँ तो ओट्स नेचुरली भी मीठा हो ही जाता है। तो गाइज ओट्स अब रेडी है। मैं कबूतर जी को खाना भी डाल दी। आज का मौसम बहुत अच्छा है, अच्छी धूप निकली है। सोच रही हूँ ब्लैंकेट्स को बालकनी में दे दूँ, धूप भी लग जाएगी। आज देखिए हमारे खिड़की पर कैसा कबूतर आया है, इसका सर पूरा डैमेज है। मुझे बहुत दया आ रहा है। आराम से खा रहा है। मैं भी किचन में बिना शोरगुल किए काम कर रही हूँ। थोड़ा भी बर्तन आवाज़ करेगा तो ये भाग जाएगा, क्योंकि आज पहली बार आया है ना, तो इसलिए थोड़ा डर रहा है। गाइज रात में मैं चना दी थी भिगोने के लिए, सोची थी कल अच्छे से इसका छोला टाइप सब्जी बनाऊंगी, लेकिन अभी जब मैं इसको दोबारा से धोने गई तो सारे चने में काले काले दाग जैसे थे। मैं नाखून से चना को फोड़ी तो उसमें पिल्लू थे। गाइज सारे चने में पिल्लू थे। वो वाले पिल्लू नहीं होते हैं जो काले होते हैं, मक्खी जैसे, उसके पंख भी होते हैं, वही पिल्लू थे। और वही चना इस डब्बे में भी है। मुझे बहुत मोह आ रहा है इसको फेंकने में, अब कर भी क्या सकती हूँ, फेंकना ही पड़ेगा। गाइज फौजी साहब ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, मैं भी ओट्स बनाकर दूध बॉयल करने डाल दी हूँ। आज मुझे भी सुबह सुबह बहुत जोर की भूख लगी है, रात में खाई भी नहीं थी शायद इस वजह से। तो मैं सोची अपने लिए पहले कुछ बना लूँ, तो मैं ब्रेड सेक रही हूँ। मुझे ओट्स ज़्यादा पसंद नहीं है, तो इसलिए अपने लिए थोड़ा ही रखी, बस 5-6 चम्मच। ओट्स इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि वो मीठा होता है, और पता नहीं क्यों मैं जब भी मीठा खाती हूँ तो थोड़ा चक्कर आने लगता है। तो गाइज मेरा नाश्ता रेडी है। मैं सोची अपने लिए 1 कप ग्रीन टी भी बना लूँ, तो वो भी बना ली। हस्बैंड जी नहाकर पूजा कर लिए हैं, तो मुझे उतना टेंशन नहीं है, इसलिए मैं सोची कुछ खा ही लूँ, भूख भी लगी ही थी। गाइज आलू भखारी तो मैं पहली बार ट्राई की थी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, और कीवी बहुत खट्टी लगती है, इसलिए मैं बस ऑरेंज ले ली। अब मैं इधर दाल भी चढ़ा दी हूँ। गाइज आज बस मूंग की दाल ही बना रही हूँ, बस इसमें हल्दी, नमक और तेज पत्ता डाल दी हूँ। गाइज आज मैं दाल, चावल, बीन्स और आलू का भुजिया बना रही हूँ। दाल तो चढ़ा ही हुआ है, मैं इधर भुजिया के लिए आलू बीन्स काट रही हूँ। बीन्स को तिरछी तिरछी काटने से एक फ़ायदा ये है कि अगर कोई ख़राबी होता है तो ईजिली पता चल जाता है, और देखने में तो अच्छा लगता ही है। तो गाइज बीन्स काट ली हूँ, अब मैं आलू काट रही हूँ। चाकू से आलू का भुजिया वाला शेप काटना किसी स्ट्रगल से कम नहीं है मेरे लिए, बनते ही नहीं है मुझे काटने में। इतनी सब्जी तो हम दोनों के लिए काफ़ी है, तो मैं थोड़ा बीन्स रख दी। गाइज अब दाल भी रेडी है। मूंग का दाल मुझे बहुत पसंद है, बट मेरे पास दाल मिलाने वाला नहीं है। हम लोग तो अपने लैंग्वेज में उसको लरना बोलते हैं, और इस वाले से ठीक से होता नहीं है। आज दाल लग ही नहीं रहा है ठीक से बना है। कुकर में बनाती तो बन ही जाता, पतीले में मूंग पक तो जाते हैं पर खड़े ही रह जाते हैं। अब 1-2 दिन बाद शायद गैस कनेक्शन लग जाए हमारा, तब कुकर में ही बनाऊंगी, फिर कोई टेंशन नहीं होगा। गाइस दाल को छौंकने के लिए मैं ली थोड़ा हींग, जीरा, प्याज का जड़ वाला साइड और पत्ती दोनों, और लहसुन और सूखी मिर्च। अब सारी चीज़ें पक गए हैं, मैं सब्जी के लिए कढ़ाई भी चढ़ा दी। अब दाल को भी छौंक दी। गाइज मूंग सारे साबुत ही हैं, इसलिए दाल पानी जैसा लग रहा है, जबकि पानी ज़्यादा नहीं है। इधर कढ़ाई में डाल दी गाइज जीरा, प्याज की पत्ती, मिर्च और प्याज। भुजिया में मैं मिर्च पाउडर नहीं डालूंगी, तो मैं हरी मिर्च ही ज़्यादा करके डाल दी हूँ। अब ये पक गए हैं, तो इसमें आलू बीन्स डाल दी। थोड़ी देर बाद नमक और हल्दी भी डाल दी। बस हो गया, अब कुछ नहीं डलेगा। गाइज आज मैं जल्दी जल्दी सारा काम ख़त्म कर रही हूँ, ताकि मैं जल्दी से सो सकूँ। बहुत नींद आ रही है, पूरी रात जगकर व्लॉग से रिलेटेड काम की हूँ। गाइज कुछ मटर थे, तो मैं इनके दाने को निकाल रही हूँ। सोची थोड़ा चटनी भी बना लूँ मटर और धनिया पत्ती की। और अब इधर भुजिया भी रेडी है। तुरंत ही मैं चावल भी चढ़ा दी। अब चावल में आधे घंटे तो लगेंगे ही, तब तक मैं किचन के बाहर के काम भी कर लूँगी, क्योंकि चावल को ज़्यादा देखना पड़ता नहीं है, बस चढ़ा दो एक बार हो गया।
गाइज आज मैं सोच रही हूँ बालों में एलोवेरा लगा लूँ। ऐसे तो मुझे थोड़ा आलस आता है ये सब करने में। फौजी साहब आज सुबह बालों में लगाए थे, वही बच गया तो मैं सोची मैं भी लगा लूँ। तो मैं इनके जेली निकाल ली हूँ और चावल में भी टाइम है, तब तक मैं बाल में लगा लेती हूँ। अभी मैं लगा लेती हूँ इनको, फिर चावल बनाकर स्नान करूँगी ही तो हेयर वॉश भी हो जाएगा। 2 दिन से की भी नहीं हूँ शैम्पू। अब हो गया है गाइज, मैं सिर्फ जड़ों में लगाई हूँ। रबर से बालों को ऊपर करके बांध ली। अब किचन में चलती हूँ। अब चावल भी खोलने लगा है, थोड़ा टाइम लगेगा, इनको ढक दी हूँ। अब चटनी बना लेती हूँ। तो गाइस चटनी के लिए मटर ली और 2-3 हरी मिर्च, थोड़ा तीखा ज़्यादा करके ही खाते हैं हम, तो 3 मिर्च ली। फिर लहसुन और धनिया पत्ती और फिर प्याज की पत्ती और थोड़ा अदरक। ऐसे अदरक तो नहीं डाली हूँ कभी, इसलिए बिल्कुल थोड़ा ही ली। अब ऊपर से नमक डालकर इनको पीस ली। चटनी पीसने के बाद मैं सारे बर्तन भी धो ली गाइज। सुबह के जो चने बचे हुए थे इनको अभी तक नहीं फेंकी हूँ, मुझे मोह आ रहा है इनको फेंकने में। आज कबूतर को भी क्या हुआ है पता नहीं, आधा ही चावल खाए हैं, फिर पता नहीं कहाँ गायब हो गए। इतने चावल ख़त्म करने में तो उनको 2 मिनट भी नहीं लगते हैं। मैं भिगोया हुआ चना डालकर भी ट्राई कर रही हूँ कि कबूतर खाएंगे कि नहीं। अगर खा लेंगे तो इन्हीं को सारा चना खिला दूँगी। गाइज कल कैंटीन से जो ग्रॉसरी आइटम लेकर आई थी, लॉकर में उनको सेट करने सेकेंड रूम में आई, तब याद आया मंथली राशन भी यहीं पर है। इस पर तो मैं कोई व्लॉग बनाई ही नहीं। ये आए हुए 1 वीक तो हो ही गए हैं शायद। जिस दिन ये आया था उस दिन व्लॉग नहीं आया था, तो इसलिए व्लॉग शूट नहीं कर पाई थी। नए लोग जो व्लॉग के थ्रू मुझसे जुड़ते हैं, खासकर जो नए क्वार्टर में शिफ्ट होते हैं, उनके इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं। तो गाइज इस बार हमें मिला था 2 केजी चीनी, 2 केजी ये काली मसूर की दाल। पिछले मंथ 2 केजी राजमा मिले थे, इस बार ये वाला दाल है, और 1 केजी नमक भी है, और 2 लीटर ये ऑयल है। एक तो किचन में है, एक यहाँ है। ये मूंगफली ऑयल है और पिछली बार सनफ्लावर ऑयल था। इसके बाद गाइज ये मिल्क फूड भी है, ये भी 2 मिलते हैं। और गाइज इस बार हम चावल और आटा नहीं लिए, क्योंकि पिछले मंथ का है ही, तो क्यों फालतू का लेते जब यूज़ ही नहीं होता। तो पिछली बार ये सिल्वर कॉइन चक्की आटा मिला था, ये अभी भी है ही, इसलिए हम इस बार नहीं लिए। चावल और आटा 15-15 केजी तक मिल जाता है, हम दोनों खत्म ही नहीं कर पाते हैं उतना भी। तो गाइज मैं स्नान कर ली हूँ। काम करते करते 12:30 हो ही गए, तो मैं सोची अब क्या सोऊंगी, हस्बैंड जी आने वाले ही होंगे, तो मैं इनको खाना वगैरह देकर ही सो जाऊंगी, फिर सीधे शाम में उठूंगी। गाइज कल कैंटीन से मैं एक लिपस्टिक भी ली थी न्यूड शेड का, लगा कर देखती हूँ कैसा लगता है। गाइज सच बताऊँ तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, मेरे पर रेड या मैरून लिपस्टिक ही ठीक लगता है। गाइज अब फौजी साहब भी आ गए हैं, मैं इनके लिए खाना लगा दी हूँ, चावल, दाल, भुजिया, अचार और चटनी। मैं अभी नहीं खा रही हूँ, मुझे खाने का मन नहीं हो रहा है अभी। अब मैं सोने जा रही हूँ। तो गाइज अब शाम हो गई है, अभी मैं सोकर उठी हूँ, फिर भी नींद पूरी नहीं हुई है। 4 घंटे तो सोई ही। कुछ बर्तन थे वो धो रही हूँ, खाना भी बना ली हूँ, सिंपल सब्जी रोटी ही बनाई। आज तबीयत भी थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। गाइज कल के दूध थे और आज के भी 1 केजी है, तो मैं सोची इनको फाड़ ही लूँ, पनीर बना लूँगी। इनके लिए आज में से 1 गिलास दूध निकाल ली हूँ और इसी में कल वाला दूध भी ऐड कर दी। इसमें उबाल आ गया तो विनेगर और पानी का मिश्रण डाल दी। अब देखिए तुरंत फट जाएगा। इसमें मैं 1 गिलास पानी भी ऐड कर दी। गाइस देखिए कितने अच्छे से फट गया। अब ये हो गया है, इंडक्शन बंद करके इसको थोड़ी देर ठंडा होने देती हूँ, फिर छेना और पानी अलग करूँगी। कल कैंटीन से ये ओजोन का नीम फेस पैक भी लाई थी, तो सोची आज इसको भी ट्राई करूँ, बहुत दिन से कोई फेस पैक लगाई भी नहीं हूँ। इनको लगाकर भूतनी बन चुकी हूँ, मुझे देखकर कोई डर मत जाना। ओके बाय, इनको साफ करके मिलती हूँ। गाइज अब ये ठंडा हो गया है, तो मैं इसके पानी अलग कर देती हूँ। इनके पानी को अच्छे से निकालने के बाद एक उल्टी थाली करके अब इसके ऊपर कुछ भारी भारी चीज़ें रख रही हूँ। देखिए मैं कितनी सारी चीज़ें जमा की हूँ गाइज, 1 2 3 4 और 5। इसमें 3 तो कढ़ाई ही है, 1 तवा और 1 चकला है। तो गाइज मैं फेस पैक को क्लीन करके आ गई हूँ। अब थोड़ा रोज वाटर लगा रही हूँ। आज सोच रही हूँ बालों में ऑयलिंग करूँ। मुझे दुनिया का सबसे कठिन काम यही लगता है। घर पर तो मम्मी ही जर में अच्छे से लगा देती थी। तो ओके गाइज आज के लिए इतना ही। अब मैं मिलती हूँ कल सुबह 7 बजे। तब तक के लिए टेक केयर, राधे राधे, जय हिंद, लव यू ऑल।